सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्वतनारकं छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्योः कियदूरवर्तिनि यो न यत्तासु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमेवेतत् तत्सुखं दुःखं च देहिनां तथा हृदे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्य खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे
स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयि दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवाति बाह्यते यावत्तावद्भवन्तन्या प्रचुरा विपदः पुर दुर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामेव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्न्यास्यामीति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी भवन्ति प्राप्य सङ्गम् अशुचिनी शुचिन्यपि स कायः सन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतः निन्तामणिर्दिव्य इतः पीण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य कर्णग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मेवात्मनि स्थितम् दात्मनेवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिसहाद्य विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा कटस्य कर्ताहमीति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यन्ते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विजितयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचर बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिदेहिनां त्यजात्मेनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तो जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्युक्तेष्वद्य मम विघ्नस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिताबन्धी जीवो जीवहितस्पृह स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् स्वस्मिन् सदभिलाषित्वाद्भीष्टज्ञापकतत्त्वः स्वयं हितपरयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत् अभवचित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः
अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। निशामैति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्ये इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादर निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। निज कार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावीति योगी योगपरायण। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनोविघ्नश्च जायते अज्ञाततद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। परः परस्ततो दुःखमात्मेवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति वेरी गुड पुद्गलद्रव्यं अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दन्ति तस्य तत् न तादुजन्तो सामीप्यं तसुर्गतिषु मुच्यते। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। बोलो आगे 48। आनंदो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्धनमनारतं न चासु खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्धनमनारतं न चासु खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। અહીંયા સુધી થયું. હવે આગળ હવે છેલ્લે उपसंहारना ग्रंथ है। ये जो आत्मा का आनंद पैदा होता है वो क्या करता है? कर्मों को जला देता है और बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से विरक्त रखता है। तो वो आनंद कहाँ से पैदा होता है? कौन सी दृष्टि से पैदा होता है? तो कहते हैं ज्ञान दृष्टि से पैदा होता है। इसीलिए वो ज्ञान दृष्टि है वो ही इस जगत में सबसे उत्तम है, सबसे बड़ी है। उस ज्ञान दृष्टि के बिना दुख दुख और दुख ही है, क्योंकि वो ज्ञान दृष्टि ऐसी है कि वो अविद्या से अज्ञान से दूर रखती है। ज्ञान दृष्टि को हो, चैतन्य दृष्टि को हो, ये सब एक अर्थवाचक है। तो इसका आगे उस ज्ञान की महिमा बताते हैं कि जो चैतन्य ज्योति है उसकी महिमा बताते हैं कि वो कैसी है। अर्धी अर्धी लिटी झिलो। अविद्याभिदूरं ज्योति अविद्याभिदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदूरं ज्योति अविद्याभिदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं
तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः अविद्याभिदूरं ज्योति अविद्याविदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। एक एक लाइन। अविद्याविदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् अविद्याविदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याविदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् अविद्याविदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। सब साथ है। अविद्याविदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याविदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अर्थ ज्ञानमयम ज्योति, ये जो ज्ञानमय ज्योति है वो परम महत, परम महात्म्य वाली है, परम उत्कृष्ट है। उसका काम क्या है? अविद्याभिदूरम, वो अविद्या को दूर करने वाली। तो ये जो अविद्या को दूर करने वाली ज्ञानमय ज्योति है वो परम उत्कृष्ट है। उससे उत्कृष्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? तत्प्रष्टव्यम, उसके बारे में ही पूछना चाहिए। तदेष्टव्यम, उसी की इच्छा करनी चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। किसको? मुमुक्षु भी, मुमुक्षु को। मुमुक्षु को ये जो अविद्या को दूर करने वाली जो परम ज्ञानमय ज्योति है, उत्कृष्ट ज्योति है, उसी को पूछना चाहिए, उसी को इच्छना चाहिए और उसी को देखना चाहिए। दूसरा इधर उधर का कुछ करना नहीं चाहिए। इतना सारा बता दिया, 48 श्लोक में उसके बारे में उसका महात्म्य बताया। तो मुमुक्षु को कम से कम, साधक को भी इतना हो जाना चाहिए कि भाई इसके अतिरिक्त तो और कुछ करने जैसा नहीं है। कुछ बात करे, कुछ पूछे तो इसके बारे में पूछे, उल्टा सीधा प्रश्न नहीं। आत्मा का कल्याण कैसे हो, उसके संदर्भ में जो भी प्रश्न हो वो ठीक है। बाकी दुनियादारी के प्रश्न नहीं, जिनका आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई लौकिक प्रश्न वगैरह, लौकिक वार्ता, या प्रश्न का मतलब वार्ता नहीं करनी चाहिए। उल्टी सीधी प्रष्टव्यम, पूछना चाहिए। तत्, उसी को, मतलब उसके बारे में पूछना चाहिए। इस ज्ञानमय ज्योति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? ऐसे तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना ऐसे हुई। कोई शावक मतलब शिष्य ऐसे किसी तपोवन में जाता है और वहां श्रीमद् उमा स्वामी देव बैठे हुए होते हैं शिष्यों के साथ, एकदम ध्यान मग्न। और वहां जाकर के वो नमस्कार करके फिर पूछता है कि हे भगवान, आत्मा का कल्याण किसमें है? ये प्रश्न पूछता है, आत्मा का कल्याण किसमें है? तो वो महाराज बताते हैं, धीरे से आंखें खोल करके और सामने देखते हैं,
ये कोई भव्य जीव लगता है, एकदम पात्र है, उसको उत्तर देना चाहिए। तो उत्तर देते हैं आत्मा का कल्याण मोक्ष में है। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि मोक्ष क्या है, तो मोक्ष का स्वरूप बताते हैं। जब यह आत्मा शरीर आदि 9 कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म से मुक्त हो जाता है, इसके बाद उसके अचिंत अव्याबाद जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख का नाम मोक्ष है। फिर तीसरा प्रश्न पूछता है ऐसे मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका रास्ता बताओ। तो फिर पहला सूत्र की रचना होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर जैसे 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 वो प्रश्न पूछते जाते वैसे वैसे सूत्रों की रचना होती। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो फिर ये सम्यक दर्शन क्या है, तो फिर दूसरा सूत्र बनता है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर पूछता है कि आपने ये सम्यक दर्शन होता कैसे, तो फिर जवाब देते हैं तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। वो किसी को नेचुरल हो जाता है, किसी को गुरु के उपदेश से होता है। अब तत्वार श्रद्धान, तो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके हम श्रद्धान करें तो मोक्ष होता है। फिर सूत्र चौथा बताया जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्व हैं। अब इनका हम किस प्रकार से उसको जाने, तो फिर नाम स्थावना द्रव्य भाव तस्तन्यास। और पूछो हमको समझ में नहीं आए तो प्रमाण नैर अधिगम, और कुछ समझ में नहीं आए तो निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधांत, और समझ में नहीं आए तो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पेश्च। ऐसे प्रकार के उसको सम्यक दर्शन और उनको समझाते हैं। फिर दूसरा कहा था आपने कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी, ज्ञान क्या होता है, तो फिर बताते हैं मति श्रुतावधि मन प्रेर केवलानी ज्ञानम। फिर ये ज्ञान क्या है, तो कहते तत्प्रमाण है। तो प्रमाण, इस प्रकार से वो तत्वार सूत्र धीमे 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 आगे बढ़ता जाता। ये शिष्य के प्रश्न से सारा बढ़ता जाता, धीमे धीमे सूक्ष्म में उतरते हैं। पहले अध्याय में तो सम्यक दर्शन और ज्ञान का वर्णन करते हैं। फिर दूसरे और तीसरे अध्याय में 3 लोक के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तीसरे और चौथे में। दूसरे अध्याय में फिर जीव के भावों का इत्यादि का वर्णन करते हैं। फिर शरीर क्या है, ये क्या है, कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, क्या है, जीव कैसे गति ऊपर करता है, नीचे कैसे जाता है, ये सब चीज़ें। फिर कहाँ कहाँ जाता है, आपने कहा कि जीव मर करके ऊर्ध्वगमन भी करता है, नीचे भी जाता है, ये पर कहाँ का स्थान बताओ। तो उन स्थानों को बताने के लिए उन्होंने पूरे 2 अध्याय लिखे। तीसरे अध्याय में तो उन्होंने पूरे अधोलोक का वर्णन किया और मध्यलोक का वर्णन किया, और चौथे अध्याय में पूरे स्वर्गलोक का ऊर्ध्वलोक का उन्होंने वर्णन किया। फिर आपने कहा कि भाई ये जीव अजीव ऐसे 2 तत्व बताए आपने, तो फिर ये अजीव क्या है, जीव तो हमको समझ में आ गए, जीव यहाँ रहते हैं ऐसे होते हैं ना। तो फिर 5वें अध्याय में पूरा अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। बाकी जितने शेष रह गए धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल इत्यादि का वर्णन करते हैं। फिर क्या आपने आश्रव का भी नाम लिया था, उसको भी बताओ ये आश्रव क्या है। तो 6ठे और 7वें अध्याय में पूरा आश्रव का वर्णन करते हैं। फिर आपने तो बंध भी कहा था, तो 8वें अध्याय में पूरे बंध तत्व का वर्णन करते हैं। फिर आपने संवर और निर्जरा भी कहा था, तो 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का पूरा वर्णन करते हैं, 47 सूत्रों में वर्णन करते हैं। और फिर कहा कि मोक्ष को भी कहा था आपने, थोड़ा सा ही कहा आपने, तो अब थोड़ा विशेष बताओ। तो 10वें अध्याय में फिर मोक्ष का स्वरूप बताते हैं। ये शिष्य होता है, ऐसे ही गुरु होते हैं, उनको जैसे जैसे पूछते जाते हैं वैसे वैसे वो बनाते जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए ना, वो सारे बड़े बड़े शास्त्र प्रश्नोत्तर शैली में ही लिखे गए। कोई शिष्य प्रश्न पूछने वाला नहीं होना, तो वो शिष्य को क्रिएट करते हैं, अपनी कल्पना में सामने रखते हैं कि ये सामने वाला शिष्य है, तो मैंने ये कहा तो उसके ऊपर ये प्रश्न पूछेगा। फिर तो वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बनते हैं आचार्य। जब शिष्य की बारी आती है तो वो अज्ञानी बन जाते हैं कि इसमें अज्ञानी जीव जो नहीं समझेगा वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। मैंने जो लिखा, एक पंक्ति लिखी अथवा एक सूत्र लिखा, तो उसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं व्यक्ति के, वो सब वो बनाएंगे और फिर उन प्रश्नों का
समाधान करेंगे। ये जो सबसे पहला शास्त्र लिखा गया ना, षटखंडागम, ये भी इसी पद्धति से लिखा गया। वो सूत्रात्मक शास्त्र ही है, और फिर उसको वो जो टीकाएं, प्रश्नोत्तर, धवल, महाधवल, जय धवल, ये सारी प्रश्नोत्तर टीकाएं हैं, सारी सारी, शंका समाधान, शंका समाधान, शंका समाधान, शंका समाधान, इस प्रकार से लिखी गई है। और तीर्थंकर भगवान की वाणी भी बहुतांश में ऐसे ही खिरती है। वो सामने कोई प्रश्न पूछते हैं तो राजा शरणिक 60,000 प्रश्न पूछते हैं उनको, और फिर महावीर भगवान का जवाब आता है उसके। तो ये तत्प्रष्टव्यम, परंतु वो उसके संदर्भ में ही होना चाहिए। हाँ, उसका संदर्भ में कुछ काउंटर क्वेश्चन दूसरे हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि आत्मा ही आएगा। अब आपने कहा कि चैतन्य ज्योति के बारे में पूछो, तो इसका मतलब चैतन्य तो आत्मा तो ये है, पर उसके संबंध में, उसको निरावृत करने के संबंध में ऐसी बहुत कुछ वस्तुएं हैं जिनको जानना आवश्यक है। इसलिए 3 लोक के स्वरूप का भी वर्णन किया भगवान ने। क्यों? क्योंकि जीव जहां जहां रहते हैं वहां वहां उन्होंने वर्णन किया, और उन क्षेत्रों का भी वर्णन किया, उन भावों का भी वर्णन किया जहां पर जीव उन भावों को करके जाता है। फिर उन क्षेत्रों से कैसे छूटना, उन भावों से कैसे छूटना, और स्वरूप में कैसे अवस्थान करना, ये सारी चीजें पूछने पर बताते हैं। तो तत्प्रष्टव्यम, ऐसे पूछना चाहिए। बड़े बड़े लोग बैठते हैं ना, विद्वान वगैरह, मुनि वगैरह, वहाँ ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म प्रश्न होते। वहाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आत्मा का तो बात करते ही नहीं है, ये तो आत्मा की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो शरीर होता है, वो कार्बन शरीर होता है, तेजस शरीर होता है, तेजस शरीर कितने प्रकार का होता है, कार्बन शरीर कितने प्रकार का होता है, फिर ये औदारिक शरीर कितने प्रकार के होते हैं, औदारिक शरीर किससे बनता है, ये कितनी योनियाँ होती है, कितनी या होती है, ये कोई आत्मा की तो बात ही नहीं करते कहीं। तो बड़े लोगों को तो आत्मा तो उनके श्रद्धा है ही, 24 घंटे रहता है। अब तो जिन जिन वस्तुओं से आत्मा को निरावृत करना है ना, उनकी बातें करते हैं वो। जिनको तत्वार श्रद्धा नहीं हुआ है उनको पहले 7 तत्व का उपदेश दिया जाता है, और जिनको तत्वार श्रद्धा हो चुका है वो फिर गहन तत्वों में उतरते हैं, उनके विस्तार में, उनके सूक्ष्मता में जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को यूं लगे, कोई गृहस्थ व्यक्ति या अथवा ऐसा कोई नीची भूमिका वाला पहुंच गया ना, अब तो अप्रयोजन भूत है ये सब क्या मुनि महाराज ने वो गलत रास्ते पे चढ़ गए लगता है। अप्रयोजन भूत वस्तुओं को बोलते हैं। क्या इतने स्वर्ग होते हैं, इतने पटल होते हैं, इतने नरक होते हैं, इतने यहाँ होते हैं, इन सब की क्या मतलब है? ये सब आत्मा की बात करो, गायक की बात करो, तो भाई आप उनका गायक उनके पास ही है। उनको अविच्छिन्न 24 घंटे उनको गायक का लक्ष्य रहता है। गायक का लक्ष्य क्या होता है वो समझ में नहीं आता जीव को, इसलिए वो समझता है कि गायक की बात करते हैं तो ही गायक का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है। गायक दृष्टि का विषय होता है और वो श्रद्धा का विषय होता है, और उसी अनुसार परिणति उनकी होती है। ज्ञान कोई भी हो सकता है, ज्ञान के विकल्प अनंत हो सकते हैं, परंतु उन सब विकल्पों का ज्ञाता गायक है, उसका श्रद्धान एक ही प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं। इसलिए लोकालोक को केवल ही जानता है, तो क्या उनको गायक का लक्ष्य नहीं होगा? लोकालोक को जानता है वो केवली, तो उनको कोई गायक का लक्ष्य नहीं होगा, उनका उपयोग उसकी तरफ नहीं होता है। तो जानना अलग बात है, चर्चा करना अलग बात है। वो तो अपने मन को, उपयोग को डाइवर्ट करने की चर्चा की। श्रद्धा पूरी अलग बात है। हाँ हाँ, आज सवारना स्वाध्याय में केवली लोकालोक को जानता है, वो कहे तो भी क्या, व्यवहार से ठीक है। और केवली लोकालोक को नहीं जानता है, अपने को ही जानता है, तो भी क्या। तो उसके श्रद्धान में जो मैंपना है ना, वो नहीं बदलता है। चाहे वो नरक की बात करते हैं कि स्वर्ग की बात करते हैं, कि आचार्य शास्त्रों में स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि वो रानी थी, भरत जी की पटरानी, कैसे श्रृंगार करती थी, उसका वर्णन करेंगे वो। तो उसका माथा कैसे दिखता है, कान कैसे दिखते हैं, नाक कैसा दिखता है, ये कैसे दिखता है, गर्दन कैसे दिखती है, हाथ कैसे दिखते हैं, पैर कैसे दिखते हैं, अंग प्रत्यंग सबका वर्णन करेंगे वो, सारा सारा। ऐसा लगता है कि ये श्रृंगार रस में चले गए सारे सारे। तो लगता है ये बह गए, ये उल्टे उल्टे रास्ते चढ़ गए, ऐसा वर्णन करेंगे वो।
तो क्या उस समय उनको गायक का लक्ष्य नहीं होता है? तो ऐसी बात नहीं है। किसी को वर्णन करने से, ज्ञान को विषय बनाने से कुछ नहीं होता है। मैंपना किसमें है वो मुख्य बात है। तो इस आत्मा को मैंपना किसमें है, ये ही मुख्य मोक्ष मार्ग का कर्णधार है। आश्रव और बंध का मुख्य कारण यह है कि जीव को मैंपना परद्रव्यों में है, अथवा मेरा पना है। किसी में मैं पना नहीं तो मेरा पना। और ज्ञानी को वो कुछ भी करे, कुछ भी सोचता है, कुछ भी विचार करता है, कुछ भी बात करता है, पर मैं पना जो होता है वो चैतन्य स्वभाव में है या एक स्वभाव में। तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होती। वहाँ श्रृंगार का वर्णन करेंगे, वहाँ भी उनको राग की उत्पत्ति नहीं होगी, वैरागी की उत्पत्ति होगी। वो वैराग्य को बताने के लिए पहले राग के योग्य निमित्त खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसी ऐसी रानी है, तो भी भरत जी उदासीन रहते हैं। भरत जी को उनके प्रति कोई बहुत आसक्ति नहीं है ऐसा। तो तत्प्रष्टव्यम, उसको पूछना चाहिए। दूसरा कहते हैं तदिष्टव्यम, उसकी ही इच्छा करनी चाहिए। आत्मा थी सौ 12 बजे भी उठा करके पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए? मुझे तो मेरे स्वरूप का आनंद चाहिए, आत्मानंद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं समता में रहूं, किसी से राग नहीं हो, किसी से द्वेष नहीं हो, इतना चाहिए मुझे। भगवान से और कुछ मुझे नहीं चाहिए। आगे जाकर के तो मोक्ष भी नहीं चाहिए उसको इतना ही चाहिए कि मेरी वृत्ति हमेशा समभाव में रहे। बस कर्मों को जाना हो तो जाओ, रहना हो तो रहो, मैं समभाव में रहूं, मुझे किसी के प्रति राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो, बाकी दुनिया का जो होना वो हो। ऐसी वृत्ति हो जाती है, आगे की दशा ऐसी होती है। उसको बहुत आकुलता वाकुलता नहीं होती है, फटाफट शनि चढ़ जाओ, मोक्ष चला जाओ ना, ऐसा नहीं। भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव, ऐसी भाव भव हो के मोक्ष हो और शुद्ध वर्ते समभाव, शुद्ध समता का भाव अपने हो। किंचित मात्र भी अशांति, क्लेश, राग, द्वेष नहीं। बस ऐसे रहूं तो मुझे क्यों मोक्ष चाहिए? वो मोक्ष में ही है, वो मोक्ष का, मुक्ति का ही अनुभव कर रहा है उस समय। तो उसी कौन सी मुक्ति है जो बाहर मिलेगी उसको? अंदर ही मुक्त भाव। उसको कंटाला उसको राग द्वेष से आ जाता है। थोड़ा सा भी कहीं हम राग बढ़ जाता है उसका, द्वेष तो देखो उस भूमिका में आता ही नहीं। आगे की भूमिका में द्वेष तो बहुत कम हो जाता है। देखो व्यक्ति जब पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है ना, तो उसके अंदर क्रोध अत्यंत क्षीण हो जाता है। वो बहुत कोमल परिणामी बन जाता है, क्रोध ज्यादा नहीं आएगा उसको कभी भी। उस भूमिका में लोभ रहेगा, विषयों की इच्छा बनी रहेगी उसको, और वो लोभ है वो राग में जाता है। इसलिए उसको परेशानी क्रोध से नहीं है किंचित भी। द्वेष है वो क्रोध में जाता है। तो द्वेष तो उसको किसी से नहीं होता है। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने क्या किया, किसी ने निंदा करी, किसी ने प्रशंसा करी, कोई घर वाला कोई उल्टा बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई अंतराय पड़ते हैं, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी मुसीबतें आ गई, तो उसमें उनको किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। सब उदय है, सब चलता रहता है। इसलिए द्वेष तो चौथे गुण स्थान में इतना कम हो जाता है, और चौथे में नहीं, पहले गुण स्थान में ही जब आगे बढ़ता है, सन्मुक्त सन्मुक्त जीव होता है, उस समय द्वेष तो बहुत कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह मैत्री भाव आता है, 4 भावनाएं आती है उसके पास, क्योंकि भूमिका में वो चाहिए, 4 भावनाएं चाहिए। और जब मैत्री भाव आ जाता है उसके पास, तो सब जीवों के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का निष्प्रभ प्रेम रहा करता है। किसी के प्रति अभाव नहीं होता है बहुत ज्यादा। कभी कदाचित हो गया तो थोड़ा रहता है, 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट रहता होगा, बस। उस भूमिका में द्वेष तो बहुत कम हो जाता है। हाँ, अद्वेष, अखेद,
अखेद, अद्वेष, इस प्रकार। पर फिर राग रहता है, तो परेशानी वहां राग से आती है, द्वेष से नहीं आती है वहां पर। हाँ, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि पहले से होंगे ना, शायक थे तो। हाँ, वो तो पहले से ही सम्यक दृष्टि। फिर वो जब भी बाहुबली जी के साथ में युद्ध करते हैं तो क्रोध तो बहुत था उसमें। वास्तव में वो क्रोध नहीं था, वो लोभ था। समझ में आ रही? लोभ था चक्रवर्ती पने का, क्रोध नहीं है वो। क्रोध तो उस लोभ के कारण क्षणिक वृत्ति पर्या, और उस समय भी आप उनके आत्मा को देखो ना, क्रोध में आकर के किया ऐसा नहीं है उसने, उन्होंने ऐसा लोभ में आकर के किया, क्योंकि उनको चक्रवर्ती पने का लोभ था, चक्रवर्ती बनना था ना उनको। चक्रवर्ती नहीं बनना है तो बाहुबली से लड़ाई नहीं करते वो तो। और उधर बाहुबली जी को भी लोभ था, उनको भी, वो उनको मान और क्रोध, अरे मान और लोभ दोनों थे, उनको अभिमान आ गया, मुझे भी मेरे पिता ने दिया राज, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं, विमान हो गया उसका। उनको राज्य की बहुत चिंता नहीं थी, उनको मान की चिंता थी, और इनको राज्य की चिंता, ये दोनों इसमें आ गए। बाकी आप उनके आत्मा को उस समय देखो ना, जब राम जब बाण लगाते हैं ना रावण को, उस समय भी वो ठंडे ही रहते हैं। वो गुस्सा है ना, वो योग का है, उपयोग का नहीं है, ये समझ लेना। योग का गुस्सा अलग होता है और उपयोग का गुस्सा। योग का गुस्सा मात्र दिखाने के लिए होता है, और उपयोग का गुस्सा होता है ना, वो अंदर से आता है। उपयोग पूरा क्रोध में हो जाता है उसका। जैसे मम्मी बच्चे के ऊपर वो चिल्लाती है ना, उपयोग क्रोध में ही नहीं है, योग क्रोध में उसको। उपयोग तो उस बच्चे के प्रति उस समय प्रेममय है, उस समय उसका क्या भाव है, बच्चे के प्रति प्रेम भाव है, क्रोध भाव नहीं है उसको। वो जात्यांतर है, इसलिए हमको उसका योग क्रोधात्मक है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कितना गुस्सा करे। वो गुस्सा नहीं कर रही है, उसके ऊपर प्रेम कर रही है। ये प्रेम करने का तरीका है। उसके हाथ में डंडा है, वो भी प्रेम करने का तरीका। एक दो झपट लगा दी, वो भी प्रेम करने का तरीका है उसके। और उसके योग उस समय क्या दिखेंगे, गुस्से में, योग से ऐसा गुस्से का। पर आप उसके उपयोग को देखो, उपयोग प्रेममय है उसका। गुरु जब शिष्य को कड़वी बातें करते हैं, 2-4 सुना देते हैं, ऐसा है तो क्या गुस्से में हो गए, क्रोध में आ गए? क्रोध नहीं होता उनको। गुरु का ये प्रेम प्रकट करने का तरीका है। पर वो तरीका में क्या होता है कि योग थोड़े ऐसा लगता है अपने को, ऐसे वो फुफकारते हैं ना, ऐसे सांप फुफकारता है, काटता नहीं है। तो फुफकारता है तो वास्तव में बाहर बाहर ही है, अंदर अंदर कुछ होता नहीं। आशय से होता है उपयोग, है वो श्रद्धा है, वो आशय से। आपका किसी का हित करने का भाव है तो आपका क्रोध कशा आई कहां से? वहां तो आपके पुण्य भाव चल रहा है, पाप भाव नहीं चल रहा है। और क्रोध तो पाप भाव है, पुण्य भाव नहीं है, और आपका आशय हित का है। तो जो श्रद्धा है, अभिप्राय है, वहां से ही तो सारी चीजें आ रही है आपकी। तो वो उसको कड़वे वचन कह रहा है, वो कड़वा वचन भी उसके हिताशय के कारण से पुण्य तत्व में जाता है, पाप तत्व में नहीं जाता है। और वो क्रोध में नहीं जाएगा, वो राग में जाएगा। हाँ, प्रश्न। તો અજ્ઞાનીને જે કષાય છે એ યોગ અને ઉપયોગ બંનેના છે, અને જ્ઞાનીને છે એટલે જેને અનંત બંધો નથી તેને ખાલી યોગનું છે। ज्ञानी और अज्ञानी का भी भेद अगर अपन नहीं करें इसमें तो अभिप्राय, जैसे अभी उदाहरण दिया ना आपने कि माँ होती है, बच्चे के प्रति उसको गुस्सा आता है, तो उसका अभिप्राय क्या है? हिताशय का अभिप्राय है। इसलिए क्रोध से जो कर्म बनता है ना, वो कर्म उसको नहीं बन रहा है। क्रोध किया ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस संबंध में कर्म बनने चाहिए ना, और उस क्रोध का फल मिलना चाहिए ना उसको। पर उस माँ को उस बच्चे के ऊपर क्रोध करने का कोई फल नहीं है, उल्टा उसके हित के बारे में सोचने का फल है। पुण्य का फल मिलता है उसको, दूसरे के बारे में कुछ सोचते वगैरह। अथवा जो पाप का फल उसको मिल रहा है ना, वो राग का मिल रहा है, क्रोध का नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय में उसके अच्छा करने की ये होते हैं, ये कषाय होती हैं, जात्यांतर होकर के अलग अलग प्रकार से आती है। तो बात ये चल रही थी कि उस अवस्था में द्वेष तो बहुत कम हो जाता है, परंतु राग रह जाता है।
चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और थोड़ा छठा गुण स्थान, इसमें भी ये थोड़ा थोड़ा राग रह जाता है, तो वो परेशान करता है और उसको फिर निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो ज्ञानी को ऐसा है कि उसी की इच्छा करना, दूसरे की इच्छा नहीं करना। प्रश्न जैसे राम रावण का वध करते हैं तब उनको रावण के कल्याण की भावना है, ऐसा बताते हैं। तो कल्याण कि अंत में भी ये भगवान स्मरण करे, ये करे तो उसका कल्याण हो, उसके जो दोष है उसको निकालने का भाव है रावण उसका। लास्ट तक उन्होंने तो कहा, अंतिम वो जब लक्ष्मण जी चक्र चला रहे थे ना, उस समय भी कहा कि अभी भी चांस है, तू हमारे बड़े भैया के पास शरण में आ जाओ, राम की शरण में, छोड़ देंगे। लास्ट तक उसको पता है कि ये चक्र उनके हाथ में आ गया, उसी का चक्र उसके, रावण ने लक्ष्मण जी को मारने के लिए चक्र चलाया और वो चक्र लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया 3 प्रदक्षिणा दे करके। अब वो रावण को पता चल गया कि मेरा पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास जो जितना पुण्य था वो खत्म हो गया, सारा इसके पास आया है, सारा का सारा, अभी उदय उसका चल रहा है। और उस समय लक्ष्मण जी कह रहे हैं अभी भी समय है, राम की शरण में चले जाओ, वो माफ कर देंगे तुम। मतलब उस समय लक्ष्मण जी के भी भाव उसको मारने के जरा भी नहीं थे, राम के भी भाव उनको मारने के जरा भी नहीं थे। उस युद्ध में जो जो भी हुआ वो सारा का सारा एक न्याय और अन्याय की लड़ाई थी बस। और उसमें एक योगों से जितना वो पाप वगैरह लगता है ना, उतना ही लगता है, उससे अधिक जो न्याय की तरफ थे ना, उनको एक योगों से जितना लगता है उतना लगता है, क्योंकि अभिप्राय, परिणाम की तीव्रता है वो अभिप्राय से। वो जो उस सैनिक लड़ते हैं, सैनिक भी बड़े गुस्से में आ जाते हैं उस समय तो, परंतु जब सैनिकों को उनसे द्वेष नहीं है सामने वालों के प्रति, जैसे ही वो कमांडर ऐसा कहेगा रुक जाओ, वो तुरंत रुक जाते हैं। अगर वास्तव में उनके प्रति द्वेष हो तो वो जब लड़ाई करे तुरंत रुके नहीं, एक दूसरे को मार के ही दम ले, नहीं उसको पहले मैं मार लूं फिर मैं रुकूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आदेश देता है कमांडर रुक जाओ तो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ही नाटक कर रहे थे वो कह रहे थे इसलिए लड़ रहे थे, उनको क्या मतलब है। पांडव और कौरव की लड़ाई हो रही, पांडव के पक्ष के सैनिक और कौरव के पक्ष के सैनिकों को कोई लेना देना नहीं है, वो तो राजा का नमक खा रहे हैं इसलिए वो लड़ रहे हैं। राजा कहता लड़ो तो वो कठपुतली की तरह लड़ते हैं, और वो जैसे ही कहते रुक जाओ तो रुक जाते हैं। उनको क्या, वो तो रात को दोनों मिल करके पार्टी करेंगे, उनको तो कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई शत्रु भाव नहीं है। ऐसे ही सेना लड़ती है ना एक दूसरे के, तो ऐसा ही होता है। ऐसे दुश्मन मानते हैं एक दूसरे को वगैरह, परंतु जब मैत्री हो जाती है तो कुछ नहीं, आप और हम सही, ऐसा होता है। तो ये अभिप्राय का सारा खेल है। द्वेष भाव चला जाता है आगे के गुण स्थानों में, मतलब चला जाता है मतलब कम पड़ जाता है, क्रोधादि, फिर जो रागादि रह जाते हैं, लोभ रह जाता है बस। और इसी कारण से अवृत सम्यक दृष्टि विषयों को त्याग नहीं सकता है, वो कोई नियम व्रत नहीं ले सकता है। ये सारी प्रॉब्लम इस कारण से होती है कि वे अंदर अभी भी वो बराबर खुले हुए द्वार सारे राग के, लोभ कषाय धीमे धीमे जाती है। तो ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे राग और द्वेष से मुक्ति मिल जाए, मेरे आत्मा में किंचित भी राग नहीं हो, किंचित भी द्वेष नहीं हो, ऐसा मुझे चाहिए। उससे मोक्ष मिलता हो कि नहीं मिलता हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, और वो ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ, वो इन्हीं की है ना, इष्टोपदेश वाले लेखक वही हैं। तत्पर थैते इच्छवो कथन प्रश्ना ए जेति अविद्या नष्ट थई प्रगटे विद्या तेज, इसके रेफरेंस में भी है वो। तो तत्पर होना उसको पूछने के लिए हमेशा। तो तद इष्टव्यम, उसको चाहना, पहले तो पूछना। इसलिए हमेशा क्या है कि सत्संग में नए नए प्रकार के प्रश्न पूछते रहना चाहिए। सत्संग सुनने का नहीं है, केवल सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। जिज्ञासा है वो गलत बात नहीं है, महामुनीश्वर भी जिज्ञासाएं करते हैं।
जैसे जैसे हमारा समाधान बढ़ता जाएगा ना, हमारा स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जिज्ञासाएं भी धीमे 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 सूक्ष्म तत्व की बढ़ती जाएंगी। पर जब हमारा स्थूल होगा ना तो हमको यूं लगता है हम सब समझ गए। वो पहले पहले ऐसा होता है व्यक्ति को, अब क्या पूछना, आत्मा है और वो राग द्वेष नहीं करना, बस हमको सब आ गया। हम तो संक्षेप रुचि वाले शिष्य हैं, इतना से हम बता दिया, हमको तो सब समझ में आ गया। तो वो ऐसा नहीं है, अभी आपका अभ्यास नहीं चल रहा है। अब जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा ना, फिर आपके प्रश्न देखो, बहुत प्रश्न बढ़ेंगे आपके। जो नया नया मुनि दीक्षा लेता है ना शिष्य, वो नवीन शिष्य की तरह होता है। वो जैसे जैसे अभ्यास करता जाता है, उसके आचार्य महाराज को जरा भी नहीं छोड़ता है। वो शॉर्ट कॉल के लिए जाएंगे ना तो भी उनके पीछे पीछे जाएगा। गुरुदेव ये हमें पढ़ा था, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, जरा बताना क्या है। लॉन्ग कॉल के जाएंगे तो भी पीछे पीछे जाएगा वो। मतलब थोड़ा सा भी समय मिलेगा ना तो वो उसकी उनकी बात रखेगा कि, क्योंकि ज़्यादा तो उनको समय होता नहीं है कि अकेले को समय दे वगैरह। सामूहिक स्वाध्याय, और सामूहिक स्वाध्याय में भी सबसे अधिक प्रश्न करेगा वो जो अभ्यास करता है। अब वो जो अभ्यास ही नहीं करता है उसके क्या है, वो तो ऐसे जड़ होके बैठा रहता है। ज्ञाता दृष्टा, तो ये ज्ञाता दृष्टा बहुत बार जड़ता की तरफ भी ले जाता है। जरूरी नहीं कि हमको अंदर आत्मा की तरफ ही ले जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज्ञानाभ्यास हो जाता है ना, ज्ञाताभास हो जाता है, तो कुछ नहीं, ऐसे निष्ठुर होकर बैठा रहता है व्यक्ति। तो उससे क्या होता है कि विचार शक्ति मंद पड़ जाती, चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है उसकी। तो ये विचार शक्ति है वो हमेशा खिलती रहनी चाहिए। नया नया प्रकार का चिंतन, नया नया प्रकार की तरंगे, ये सब आनी चाहिए। तो फिर प्रश्न करेंगे कि भाई हम निर्विकल्प कैसे जाएंगे। तो निर्विकल्प विचार बंद करने से निर्विकल्प नहीं हो जाता है। निर्विकल्प तो आप वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान में लो, वही निर्विकल्प है। ज्ञान में वस्तु का स्वरूप भाषित होना और किंचित भी राग द्वेष और मोह नहीं होना, वही निर्विकल्प अवस्था है आपकी। बाकी चिंतन तो अलग अलग प्रकार के महामनुष्यों को भी चलते रहते हैं। हाँ, રાગ ને દ્વેષ, દ્વેષ જેનો જાય છે તેનો પછી રાગ જાય છે, પછી વિતરાગ થાય છે। તો દ્વેષ પહેલાં કેમ જાય છે અને રાગ પછી કેમ જાય છે? क्योंकि द्वेष छोटा है, उसका बेटा है। तो बेटा होता है वो, क्योंकि छोटा होता है ना, तो छोटा होता है, जो व्यक्ति छोटा होता है वो जब ऐसी कोई लड़ने आता है ना तो वो कमज़ोर होता है। कमज़ोर होता है इसलिए वो पहले मरता है। और वो तो बाप है, अनुभवी है, बड़ा भी है। वो फतेह सिंह ने जोरावर सिंह की गाथा आती है ना, उन दोनों को दीवार में चुनवा देते हैं ऐसे। तो फतेह सिंह बड़ा था, जोरावर सिंह छोटा था, गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के। तो वो कद में छोटा था, तो चुनते चुनते वो जोरावर सिंह बड़ा भाई है ना, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो छोटा पूछता है कि आप मृत्यु से डर गए क्या? हम गुरु गोविंद सिंह के लड़के हैं। अगर आप पहले से ही डर गए ऐसा हो तो फिर आप उनका धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, परंतु तू पहले आया है और पहले जाएगा, अरे बाद में आया और पहले जाएगा, और मैं तो पहले आया और बाद में जाऊँगा। मेरे सामने तेरी मृत्यु होगी। क्योंकि वो कद में छोटा था, वो जल्दी, हाँ, उसकी ईट जल्दी आ जाएगी। वो थोड़ा बड़ा है तो वो थोड़ी बाद में आएगी ना उसकी। तो ये द्वेष होता है ना, वो बेटा है, वो छोटा है। छोटा है इसलिए वो मोह राजा के 2 लड़के हैं, एक राग केसरी और द्वेष गजेंद्र। अभी उपमिति भप्रपंच चलेगा अपने पर्यूषण में, तो ये इन सारों को सूक्ष्म रूप से समझाया है, कषाय वो कैसे काम करते हैं कैसे। तो उस मोह के ये 2 बेटे हैं, इसमें बड़ा बेटा है वो राग केसरी है और दूसरा है वो द्वेष गजेंद्र है। तो राग को तो सिंह कहा, केसरी कहा, और द्वेष को गजेंद्र मतलब हाथी कहा। तो हाथी इसलिए कहा उसको कि उसका दुनिया में आकार बहुत बड़ा दिखता है, लोगों को दिखता ज्यादा है कि जो द्वेष कर रहा है वो कषाय कर रहा है ऐसा दिखता है।
राग कर रहा है वो कषाय कर रहा है ऐसा नहीं दिखता है। आप किसी को यूं कहोगे भोजन करने के लिए बैठा है, उस व्यक्ति को कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये राग कर रहा है। अपन जैसे टीवी देखने के लिए बैठे हैं तो हमको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि देखो ये राग कर रहा है। हम अपने परिवार के साथ बैठ करके गपशप कर रहे हैं तो हमको कोई नहीं कहेगा कि ये कषाय कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कहेगा ये कषाय, देखो कितनी कषाय कर रहा है, ये उनके परिवार के साथ बैठा है, बातें कर रहा है, देखो ये खाना खाता है, कितना कषाई, ऐसा कोई नहीं कहेगा। परंतु आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो, आप किसी से घृणा करते हो, आपको किसी से अरति हो गई तो कहेंगे देखो ये कितना कषाई आदमी है। तो वो बड़ा दिखता है, हाथी के जैसा दिखता है। वो हाथी के जैसा दिखता है इसलिए उसको द्वेष गजेंद्र ऐसा नाम दिया। वो दिखता बड़ा है, और वो शेर है वो छोटा दिखता है, और वो हाथी को भी मात कर देता है, इसलिए उसको केसरी कहा कि वो राग केसरी है। तो तदेष्टव्यम, उसकी ही मनोकामना करनी चाहिए, और तद्दृष्टव्यम, उसको देखना चाहिए। देखना का मतलब यहां अनुभव करना चाहिए कि उसी को अनुभव करने में अपने चित्त को हमेशा लगाना। दूसरी दुनिया की बात, इस पूरे इष्टोपदेश में एक ही बात, पूरा कुछ याद नहीं रहे ना तो एक ही बात याद रखना कि हमेशा हर श्लोक में एक बात आती है मुख्य, कैसे भी करके ये अपनी जो चैतन्य ज्योति है उस ज्योति को अनुभव करने का प्रयत्न, वेदन करने का प्रयत्न और अपनी शक्ति को उसमें लगाना। हमारी शक्ति कम नहीं है, पर हमारी शक्ति बिखरी हुई है। जहां पॉइंटेड शक्ति लगानी चाहिए उस पॉइंट पे नहीं लगाते हैं, दूसरी दूसरी जगह लगाते हैं। बाण तो मार रहे हैं अपन, परंतु हमारा निशाना लक्ष्य ठीक नहीं है, और उस लक्ष्य पे नहीं मार रहे हैं, आकाश में बाण मार रहे हैं। अब क्या मालूम किसको लगेगा, धूल में लठ मार रहे हैं, क्या मालूम किसको लगेगा। तो अपनी शक्ति को केंद्रित करके उसमें लगाना चाहिए, वो वाला प्रयत्न ज्यादा करना चाहिए। पर इस जीव को व्यवहार में बड़ा उत्साह है। अभी कहीं आने जाने की बात करें ना, यात्रा में जाना है अथवा कहीं जाना है, ये जाना, उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है अंदर से, उसके अंदर इतने सारे विचार जागते हैं, ऐसा करेंगे ना, वहाँ करेंगे ना, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, ये वो ऐसा। उसको कोई चुप रहे, बैठ, ठंडा ठंडा बैठ, आंख बंद कर और थोड़ा भगवान का ध्यान कर। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी ये लक्ष्य ही नहीं बनाया उसका, तो उसकी सारी शक्ति है वो बाहर बाहर ही जा रही है। उत्साह उसको परद्रव्यों में, पर के कार्यों में, उसी में आ रहा है। उदासीनता में उत्साह नहीं उसको, वैराग्य में उत्साह नहीं, चैतन्य के अनुभव करने में उत्साह नहीं जाता। और जिनको चैतन्य का लक्ष्य हुआ है उनका उल्टा होता है। तुम्हारे प्रवृत्तियों में, बाहर की प्रवृत्तियों में जैसा जिस समय जो होना है वो होगा, हमको करना भी नहीं है, आपको जो करना वो करो, सहज है। उदय के अनुसार कहीं जाना हो तो जाएंगे, नहीं जाना हो तो नहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा पहला काम हमारा ये है, क्योंकि उदयाधीन क्या है वो समझ में है और आत्माधीन क्या है वो समझ है। तो स्वरूपानुसंधान है वो आत्माधीन है, और बाकी तो सब उदयाधीन है, सारी चीजें उदयाधीन है अपने। उदय के अनुसार तो वो होगा ही होगा, आप नहीं करो तो भी होगा। कल आपको कहीं बाहर जाना है तो जाना ही होगा, आप क्या कर लोगे इसमें? आपके सामने परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, नहीं जाना तो नहीं जाना होगा, इसमें क्या। तो आप क्यों विकल्प करते हो फालतू में उसके? पर ये जीव उस भूमिका में है तो विकल्प किए बगैर रहता भी नहीं है। तो भूमिका, आगे की भूमिका अगर अपने को लेनी है तो फिर उदासीनता को अपनी सखी बनानी चाहिए, क्योंकि वो सुख की सहेली है। किसकी सहेली है?
सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता। उदासीनता मतलब अनुत्साह नहीं है, उदासीनता मतलब स्वरूपानुसंधान में मजा आता है उसको, दूसरी किसी चीज में मजा नहीं आता है उसको। बहुत बातें करने में भी रुचि नहीं, बहुत अधिक घूमने फिरने में भी रुचि नहीं, बहुत अधिक लोगों को इकट्ठा करने की भी रुचि नहीं है। अपना काम कर रहे हैं, सहज जो हो रहा है ठीक है, उसकी जो प्रवृत्तियां होगी वो प्रवृत्तियां भी उसको स्वरूपानुसंधान में हेल्पफुल हो, सहायक हो, वैसी प्रवृत्तियां करेगा। दूसरी प्रवृत्तियां नहीं करेगा जो स्वरूप अनुसंधान में उसको विघ्न रूप आए, ऐसी प्रवृत्तियों में वो उदासीन रहे। हाँ, सत्संग चलो, सत्संग, स्वाध्याय चलो, ध्यान में बैठना है चलो, समय करना है चलो, भक्ति करना है चलो, साधुओं की सेवा करनी चलो, रेडी। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो स्वरूप अनुसंधान के कारण है सारे के सारे। पर दूसरे सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तद द्रष्टव्यम, उसको देखना चाहिए। तो धीमे धीमे फिर क्या, जैसे जैसे अपनी शांति बढ़ेगी ना, रुचियां विषयों से कम होगी, संसार के लोगों से कम होगी, ये होगी, तो एक विशिष्ट प्रकार की शांति धीमे धीमे वेदन में आएगी। और वो ही शांति धीमे धीमे अपने अपने आत्मा के अंदर ले जाएगी, क्योंकि गुण प्रकट होता है और उस गुण के सहारे सहारे वो जीव अंदर चला जाता है। कोई भी एक गुण प्रकट हो, वो गुण क्या है कि आत्मा से प्रकट होता है, वो आत्मा का भाव है, और उस एक गुण के सहारे सहारे वो फिर आत्मा में चला जाता है, उसको बढ़ाता जाता है, उसको बढ़ाता जाता है, उसको बढ़ा। आपकी शांति बढ़ी तो शांति को बढ़ाते जाओ, आपका थोड़ा ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ा तो उस ज्ञान को बढ़ाते जाओ, आपकी थोड़ी श्रद्धा खुली है तो उस श्रद्धा को बढ़ाते जाओ, आपका संयम भाव थोड़ा खुला है तो उसको बढ़ाते जाओ। जो जो गुण थोड़े थोड़े खुले हुए ना, उनको खोलते जाओ, तो और अंदर गहरा जाएगा व्यक्ति। पर हम थोड़ा कभी खुलता है, सबके खुलता है। संगनी पंचेंद्रिय जीव हो गए, उसके थोड़े थोड़े गुण खुलते ही हैं सबके। ज्ञान का क्षोभक्षम तो विशेष रूप से खुलता है उसका, अन्य भी बहुत से गुण खुलते हैं, श्रद्धा शक्ति भी खुल जाती है, सारा खुलता है, पर उसको बढ़ाता नहीं है। जो बढ़ाएगा ना तो धीमे 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 अंदर जाए। अभी आज केवली की बात करी, सुबह साहिब जी ने अपने स्वाध्याय केवली के ज्ञान की बात की, कि केवल ज्ञान का स्वरूप बताया था कि कैसा है कि वो तीनों लोकों के सभी पदार्थों को उनकी सब पर्यायों सहित एक समय में जानता है। अब ये श्रद्धा का विषय है, अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं है। अब इसको जैसे जैसे विचार करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे निर्णय पक्का हो जाएगा। अभी तो क्या वो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बस ठीक है, पर कभी विचार करें अपन कि यार ये क्या चीज है, कि मेरे अनंत काल की पर्याय को वो भी जान रहा है, अनंत काल बाद में जो होगी वो पर्याय जानता। और ऐसे सब एक जीव की अनादि काल में कितनी पर्याय हो गई, अनंत काल में कितनी होगी, ऐसे अनंत अनंत जीव है, ऐसे अनंत अनंत उससे भी अनंत अनंत पुद्गल है जीव से भी, उनकी भी प्रत्येक परमाणु की, एक एक पुद्गल परमाणु की अलग अलग पर्याय हैं, अनंत पर्याय हैं, भूतकाल की और भावी काल की। ऐसे ही समस्त आकाश की अनंत पर्याय है, धर्मास्तिका की अनंत पर्याय है, अधर्मास्तिका के अनंत पर्याय हैं, काल की अनंत पर्याय हैं। इन सब को वो अलग अलग एक समय में जानता है। ऐसा नहीं कि मिक्स हो जाती है उसके ज्ञान में, कि वो कुछ पता नहीं पड़ रहा यार, वो काल की पर्याय वो थी, वो पर्याय थी, ऐसा नहीं है। जैसे ये अलग अलग बैठे हुए हैं सब,
और वो अलग अलग कैसे स्पष्ट हो रहे हैं, ये तो इंद्रिय शक्ति से हो रहे, वहां अलग अलग स्पष्टता से सब। ऐसा ज्ञान के प्रति क्या हमको अहोभाव नहीं आना चाहिए? और कोई अपने को यूं कहे कि ऐसा ज्ञान आपके अंदर भी है, तो उस व्यक्ति को फिर यूं पता चले कि ऐसा ज्ञान मेरे अंदर है और मैं भी प्रकट कर सकता हूं। और इसका प्रकट करने का तरीका यह है कि आप राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, आप राग द्वेष मत करो। और वो व्यक्ति क्या कभी राग करेगा? क्या कभी द्वेष करेगा? मन से, इधर मन से ऐसा कहा है, मन से कामम कह सेवते सुधी, इच्छा पूर्वक कौन उसको सेवा करेगा? कौन सी श्लोक है वो? 70 नंबर का, 17 बोलो। आरंभे तापकान प्राप्ताओ तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम कह सेवते सुधी। तो इच्छा पूर्वक कौन सेवन करेगा उनको? राग को। आता है तो आता है, वो ठीक बात है। द्वेष भी आता है तो आता है, वो ठीक बात है, वो उदैहिक है, उदय से आएगा। पर उसमें कौन मन लगाएगा? उसको कौन पूरा करेगा? जब उसको उसके उस अपने वैभव का ज्ञान, श्रद्धा है। तो ऐसे जब हम विराट स्वरूप का चिंतन करेंगे ना, धीमे 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 अपने विराट आत्मा का, तो ये सब छोटी छोटी बातों में क्लेश कर लेते। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा है, मेरा शरीर बीमार है, मैं क्या करूं? लटकते लटकते जीता है। ये क्या लटकते लटकते जीना? उत्साहपूर्वक शरीर बीमार है तो बीमार है क्या है? बीमार पड़ेगा वो तो, पर आपका उत्साह भंग क्यों हो रहा है? उल्टा स्वरूप अनुसंधान में ज्यादा लक्ष्य, निवृत्ति ज्यादा मिलेगी, तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत? ऐसे अपने जो मिले हैं, थोड़ा थोड़ा श्रद्धा मिली, ज्ञान मिला है, उसको बढ़ाते रहें तो अंदर धीमे धीमे जाए। फिर वो तद दृष्टव्यम, वो ज्योति है वो धीमे धीमे दिखती है, दिखेगी धीमे धीमे, सब उसके अधिकारी हैं। इस स्वाध्याय हॉल में बैठे हैं वो सब, और जिनको भी इस जिनेंद्र भगवान के कथन पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है वो सब, और जो संगनी पंचेंद्रिय हैं वो सब इसके अधिकारी। अब अपने अधिकार को हम कितना ले सकते हैं वो ही अपने ऊपर डिपेंड है। दुनिया में तो हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, ये तो आ तो हमारा अधिकार है, अमन मड़વું જ જોઈએ, अन्याय है। दुनिया में तो हम बहुत अपने अधिकारों के लिए छीना झपटी करते हैं, और यहाँ जो अपना अधिकार है उसके बारे में हमको पता ही नहीं, कोई वांधो नहीं, तो चालसे चालसे तो चालसे, कई वांधो नहीं, कोईने कई दुख थवानो नहीं, भगवान ने कई पड़ी नहीं, महापुरुषों ने कई पड़ी नहीं। तो इस प्रकार से अविद्या भी दूरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षु भी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।